हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। बेटा अपन ने कल पढ़ा था कि सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बेटा मल्टीसेलुलर, एक होते हैं बेटा यूनिसेलुलर। बेटा यहाँ पे आपको उनको पता चल गया कि पूरी की पूरी कहानी किसके बेटा एक सेल की है। यस और नो। अब देखो बेटा सेल क्या होती है। हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी की सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होती है। यस और नो। अब देखो बेटा कि हमारी सेल दिखती कैसी है, उसके अंदर कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है और वो क्या काम करती है। देखो बेटा आओ देखो बेटा, ये हमारी सेल है। क्या है बेटा? सेल है। यस और नो। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक एनिमल की तो ये हमारी सेल है। अगर मैं बात करता हूँ एक प्लांट की तो इसके पास में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है। यस और नो। ये एक डिफरेंस है। अब देखो बेटा सेल के अंदर सबसे अंदर एक सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियस हिंदी में बोलते हैं बेटा केंद्रक। यस और नो। ठीक वैसे ही अब देखो बेटा इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक और प्रेजेंट होती है बेटा। क्या उसको बोलते हैं बेटा? क्या? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे बेटा उसको? न्यूक्लियोलस। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा ये जो न्यूक्लियोलस है और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है बेटा, ये वाला देखो। देखो बेटा ये जो स्पेस दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा, एक धागे जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। ये सुनो, इसको मैं कहता हूँ बेटा क्या? इसको मैं कहूँगा क्रोमैटिन। क्या कहूँगा बेटा इसको? क्रोमैटिन। क्या कहूँगा बेटा इसको? इसको मैं कहता हूँ क्रोमैटिन। यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, उसको मैं क्या कहूँगा? क्रोमैटिन है। ये सुनो, अब ये जो क्रोमेटिन को अगर मैं थोड़ा कंडेंस कर दूं बेटा तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा बेटा ऐसा। ये सुनो ये कैसा दिखेगा बेटा? ऐसा दिखेगा। और मैं इसको कहता हूं बेटा क्या? क्रोमोजोम है। क्या कहता हूं मैं इसको? क्रोमोजोम। आगे बात समझ में। ये क्रोमोजोम है और ये जो क्रोमोजोम है, हर एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। कितने बेटा? 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एक डिप्लॉइड सेल की बात कर रहा हूं तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं बेटा? अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। देखो बेटा आओ देखें। अब देखो बेटा ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये जो क्रोमोजोम होता है, इसको अगर मैं और थोड़ा ब्रीफ में लेके जाऊं तो उसको बोलते हैं बेटा क्या? डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा उसको? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये सुनो बेटा ये डीएनए ही होता है जो आपको बाध्य करता है अपने मम्मी पापा दादा दादी जैसा दिखने के लिए। ये सुनो हम हमारे घर में किसी न किसी पे अपनी चीजें मैच करती है। यस और नो। यानी वो जो मैच कर रही है उसका रीजन कौन है बेटा? यही है वो डीएनए। यही है वो गुनहगार जो आपको अपनी फैमिली पे दिखने पे मजबूर कर रहा है। अब देखो बेटा आगे बात समझे। अब देखो हमारा डीएनए बेटा बहुत बड़ा होता है। हर एक सेल जो आपको नेकेड आई से दिखेगी भी नहीं, लेकिन उसके अंदर 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक का डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक डीएनए की बात करूं तो कितने मीटर बेटा? 2.5 मीटर का डीएनए हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे बात समझे। आप डीएनए तो बेटा एक पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करके रखा हुआ है आपकी, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट, क्या बेटा? एक डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसके पास एक स्पेसिफिक क्या है बेटा? क्या है? हाँ क्या है? कैरेक्टर है। उसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? उसको मैं बोलता हूँ जीन। क्या बोलूंगा उसको? जीन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसको क्या बोलूंगा? जीन। उस जीन के पास में उसको जीन क्या करता है बेटा? देखो जैसे आपके पापा की नाक ऐसी है, आपके मम्मी की नाक ऐसी है, और आपकी नाक भी मम्मी पे चली गई है। तो ये काम नाक को आपको मम्मी की नाक के जैसा आपकी नाक को बनाने का काम कौन कर रहा है बेटा? ये काम कर रहा है जीन। ये सुनो कौन काम कर रहा है बेटा? ये काम कर ले रहा है जीन। अब देखो बेटा, अब देखो यानी आपके पास एक कैरेक्टर के बेटा क्या है? दो जीन है। तो एक हर एक इंडिविजुअल जीन को क्या बोलते हैं बेटा? हम एलील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यानी आपकी मम्मी का एक अलग एलील आया, आपके पापा से एक अलग एलील आया, दोनों में अब जो आपको शो कर गया, यानी आपकी जो वो जीन जो आपकी नाक को आपकी मम्मी जैसा दिखा रहा है, वो कैसा जीन है बेटा? होमोजाइगस नहीं। कैसा है बेटा? वो है डोमिनेंट कैरेक्टर बेटा। उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी
वह जीन जो आपकी मम्मी की नाक की जैसी आपकी नाक को दिखा रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर। मम्मी से डोमिनेंट है, मम्मी की नाक का कैरेक्टर आप पे दिख रहा है, ये सो नो। लेकिन ऐसा नहीं कि पापा की नाक वाला कैरेक्टर आपके पास प्रेजेंट नहीं है, वो भी प्रेजेंट है बट वो दिखेगा नहीं, ये सो नो। हो सकता है कि वो आपके बच्चों में चले जाए, ये सो नो। तो जो दिख नहीं रहा कैरेक्टर बेटा उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको कहेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। यानी बेटा जो चीज दिख नहीं रही वो रिसेसिव, और जो दिख रही है वो कौन सी बेटा, डोमिनेंट। अरे पता चल गया ना, नहीं समझे? देखो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हाँ, अगर मान लो उसमें एक से अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की हर बात मनवाता है बेटा, उससे मनवाता है। अगर या फिर मान लो गर्लफ्रेंड है, वो आपसे हर बात मनवाती है ना, तो अपन बोलते थे ना यार तू तो बड़ा डोमिनेंट हो रहा है रे। यानी अपने कैरेक्टर शो करवा रहा है बेटा, वो कौन हो गया, डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर शो नहीं कर रहे बेटा उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव कंडीशन बोलेंगे। आओ देखो बेटा, मैं कह रहा हूं बेटा एक क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल के अंदर। आओ देखो बेटा कहानी क्या है। अब अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, क्रोमोसोम की बात करूं, में बेटा क्रोमोसोम जो होते हैं हर एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा पेयर में कितने, एक पेयर में होंगे बेटा कितने, 23 पेयर प्रेजेंट होंगे, ये सुनो। अब देखो कहानी क्या है कि हमारे को हमारी मम्मी से कितने क्रोमोसोम मिले, 23, ये सुनो। हमारे पापा से कितने मिले, 23 नहीं मिले। कैसी बात करो बेटा, बेटा एक बात याद रखना, हमारे मम्मी पापा से हमें संपत्ति में पैसा दौलत मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे मम्मी पापा से हमें डीएनए जीन जरूर मिला है बेटा। और आप कह रहे हो कि हमें हमारे मम्मी पापा से डीएनए या जीन नहीं मिला, मतलब समझ जाओ वो आपके मम्मी पापा ही नहीं है, यस और नो, हाँ। इसलिए सबके मम्मी पापा से हमें क्या मिला है बेटा, डीएनए मिला है, यस और नो। अपने अपने मम्मी पापा से हमें डीएनए मिला है, कहने का मतलब ये है, हाँ। हर बात का गलत मत निकालो बेटा, हर बात का मतलब गलत मत निकाला करो, समझ आ गई बात। अब देखो यानी हमारे पास अगर मैं पेयर में बात करूं तो 23 नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और अगर मैं बात करूं नंबर की तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यानी अगर मैं बात करूं एक हैप्लॉइड सेल की, हैप्लॉइड सेल बेटा हमारी बॉडी में एक ही होती है, क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म। अगर बात कर रहा हूं मैं मेल की, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, फीमेल की, तो ओवम, ये सुनो। देखो हम स्पर्म और ओवम हमारे पास मेल क्या है बेटा, ये जैमेट है, क्या है, जैमेट है। मैं अगर बात करूं मेल को मैं डिनोट करता हूं, देखो मैं अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपन मेल को ऐसे लिखेंगे ऐसे, फीमेल को लिखेंगे बेटा ऐसे, कैसे लिखेंगे, ऐसे। देखो बेटा कहानी देखो, कहानी देखो। आप कहोगे सर आपने ये कैसे बना दिया, देखो अगर आप, मुझे पता है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा, देखो 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 वापस देखो 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 कहानी क्या है, ये बनाया आपने गोला, तो बना ही नहीं रहे, ये तो पेन ही नहीं चला, अब क्या करोगे, अच्छा अब चलेगा, अब चलेगा, अब चलेगा। देखो देखो ये है गोला, अब आप लड़के हो, बाल को किधर लेके जाते हो, ऊपर की साइड, ऐसे ही बना रहे हो ना, हाँ यस, ऐसे बना रहे हो ना। यानी आपके बाल किधर जा रहे हैं, ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड एरो जा रहा है तो कौन बनेगा बेटा, ये मेल बन जाएगा। ये सुनो बेटा आप फीमेल हो, ये सुनो आप फीमेल हो, आपकी चोटी किधर लटक रही है बेटा, नीचे की ओर लटक रही है, पीछे नीचे नीचे की ओर लटक रही है बेटा। यानी जिसके पास में नीचे लगाओ बेटा क्या प्लस, वो क्या बन जाएगा, फीमेल का साइन बन जाएगा, यस और नो। अब देखो बेटा कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो यानी हर एक हैप्लॉइड सेल के पास में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब देखो बेटा कहानी क्या है। अब क्रोमोसोम भी आपस में दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट होता है बेटा क्या, ऑटोजोमल, कौन से होंगे, ऑटोजोमल। बेटा ये ऑटोजोमल जो क्रोमोसोम होते हैं ये ऑटोजोमल जो क्रोमोसोम होते हैं ये 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं बेटा, कितने, 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं। ये ऑटोजोमल क्रोमोसोम जो होते हैं 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं, और जो ये सेक्सुअल क्रोमोसोम जो होते हैं सेकंड नंबर वाले, कौन से बेटा, सेक्सुअल, ये कितने होते हैं बेटा, ये होते हैं 1, यानी इसमें 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं ये, 1 क्रोमोसोम होते हैं। अब देखो बेटा कहानी क्या है आगे, यानी सेक्सुअल कितने बेटा,
1 हो गया। ऑटोजोमल कितने हो गए बेटा? ऑटोजोमल ये हो गया बेटा 22। देखो बेटा, यानी आप दिख कैसे रहे हो, आपकी हाइट कैसी है, आपका कलर कैसा है, आपकी नाक कैसी है, आपकी आंख कैसी है, ये सब के सब कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? ये 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं बेटा। और आप मेल बनोगे, आप फीमेल बनोगे, या आप कोई और जेंडर बन जाओगे, थर्ड जेंडर, बेटा वो कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? ये एक नंबर जो सेक्सुअल क्रोमोसोम है बेटा, वो डिसाइड कर रहा है बेटा। यस और नो? देखो सेक्सुअल क्रोमोसोम बेटा दो ही होते हैं, कौन? एक्स और वाई। यस और नो? अगर एक्स एक्स है तो वो कौन से हो जाएगा बेटा? उसको बोलते हैं फीमेल। और जो एक्स वाई है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मेल। यस और नो? आगे बात समझ में? अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे बेटा 12th क्लास का जेनेटिक चैप्टर, पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। 1-1.5 घंटे की क्लास चलेगी वो। समझ में आ गई बात? अब बेटा मैंने आपको कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में करेंगे और अपन उसको कल उसके बारे में डिसाइड कर देंगे। ओके, वेरी गुड बेटा, थैंक यू।